जो विचार है वो है आत्म तत्व पहचान से। जैसे कि ये प्रार्थना का शब्द शुरू हुआ था तो वहां भी सत्य की खोज थी, और सत्य की खोज का भाव भी यही है कि आत्म तत्व को पहचानना। आत्म है क्या, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। इन सारी बातों की जानकारी इस जीव के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म से ये जीव जड़ से जुड़ा जुड़ा हुआ है। और इस शरीर जो जड़ रूप है, इसमें जो चेतन है उसके बारे में शायद ही कोई सोचता हो। तो जब ये जीव पैदा होता है, अगर ये जीवित रहता है तो इसको बुढ़ापा जरूर आएगा। और जब बुढ़ापा आएगा तो हर एक का मरना तो तय है। बेशक वो बचपन में चला जाए, जवानी में चला जाए, और अगर वो जीवित रहता है तो ये बात, दो बात तो जो पक्का है, जरा मरण जग बंधन भारा, कि अगर जगत में आया है, जीवित रहता है तो उसको बुढ़ापा भी आएगा ही। और मरना तो सबका तय है, भावे की चीज को इसने छोड़ना ही छोड़ना है। इसलिए वाणी कह रही है कि जरा मरण जग बंधन भारा, बिना ज्ञान नहीं हो छुटकारा। क्योंकि ये जो शरीर है, ये महात्मा मंगता में कहते हैं कि रोग रूप ही है। इसलिए ये अगर सोचे कि मैं जब तंदुरुस्त हो जाऊंगा तब सिमरण करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये शरीर जो है रोग रूप ही है। तो वाणी कह रही है कि जरा मरण जग बंधन भारा, बिना ज्ञान नहीं हो छुटकारा। जब तक जीव को आत्म ज्ञान नहीं होता, तब तक इसका छुटकारा नहीं हो सकता। बिना ज्ञान नहीं हो छुटकारा। आवे जावे जन्म अनेक। वाणी कह रही है कि कई जन्मों से ये जीव संसार में आ रहा है और जा रहा है। फिर 84 विच भरम भुले, और 84 में विचरता हुआ ये अपना जो जीवन है को काट देता है। और काटता भरम और भुलेख में है। जो इसको अंदर भरम है और भुलेख है, वो पूर्ण गुरु के सिवा जा ही नहीं सकता। फिरे 84 विच भरम भुलेख, कर्म का बांधा नित दुख पावे। अब वाणी कहती है कि जो इसको दुख है उसका कारण इसका कर्म है। कर्म कर्म का बांधा नित दुख पावे, जतन करे पर शांत नहीं आवे। हर जीव अपनी बुद्धि के अनुसार शांति के लिए यत्न कर रहा है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, पर उसको शांति मिल नहीं रही। आस आस जाए दिन रैन, उसको ऐसी आस बनी रहती है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा वैसा ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये पूरा जीवन उसका विचार बना ही रहता है। जतन करे पर शांत नहीं आवे। आए आस आस जाए दिन, रात दिन ऐसे ही जा रहे हैं, एक पलक नहीं पावे चैन। वाणी का फैसला है कि उसको एक सेकंड के लिए भी चैन नहीं मिलता। दुस्तर माया कठिन अपार, क्योंकि ये जो माया है, जो जो नजर आ रहा है, सारे का सारी सारी माया ही है। इसको समझना, इसको पार पाना को आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। दुस्तर माया कठिन अपार, कैबिन पावे जीव निस्तार। अब किस ढंग से इस जीव की खुलासी हो, इसको कोई समझ नहीं आता। सत मारेगी मोक्ष स्वरूप। अब जो इसके इसके छुटकारे के लिए, इससे छुटकारे के लिए जो एक ही मार्ग है वो है सत मार्ग। सत मार्ग एक मोक्ष स्वरूप, किसको पर से हरजन रूप। ये इस रास्ते को, सत्य और असत्य को समझने वाले रास्ते को कौन समझ सकता है? हर जन भूप, कोई हरि का प्यारा जो परमात्मा के बारे में सोचता है,
वो ही सोच सकता है। परम सुख मोक्ष पहचान। अब वाणी कहती है कि वो सुख जो हमेशा रहने वाला है वो है मोक्ष। नेह कर्म स्वरूप भेंटे भगवान, जिससे उसकी भेंट जो है नेह कर्म स्वरूप भगवान से होती है, क्योंकि जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, कोई भी दुनियावी कर्म उसको बना नहीं सकता। जैसे कि मंदिरों में जितनी भी मूर्तियां हैं, कोई किसी न किसी के कर्म करने से, किसी कारीगर ने बनाई है, चाहे कैसी भी हो, अपना लकड़ की हो, पत्थर की हो, कागज की हो, सारी की सारी कर्म से बनती हैं। तो भगवान जो है ना, वो कर्म से नहीं बनता, नेह कर्म स्वरूप है। ना भगवान कोई कर्म करता है, ना कर्म से उसकी सृजना होती है। मन बुद्धि और देह विकार, जो भी इस दुनियावी कर्म है, सारे के सारे सबको बनाने में तीन चीजें काम करती हैं, मन बुद्धि और देह। और वाणी कहते हैं कि ये तीनों विकार ही हैं, मन बुद्धि और देह विकार, अनंत कर्म तिस्मय संसार। ये सारे के सारे कर्म जो हैं, ये इन चीजों से ही बनते हैं। मूढ़ा जीव सत्य रूप विशेष। अब ये जो जीव है, इसको मूढ़ा मूर्ख कहा गया है, क्योंकि पूरा जीवन अपने कर्म में लगा हुआ, जो सत्य स्वरूप है उसको भूला हुआ है। बांधा प्रकृति नित आवे जावे, और जड़ से बंधा हुआ संसार में आ रहा है और संसार से जा रहा है। चेतन छोड़ जड़ रूप समावे। ये जो जीव है, चेतन को शायद ही कोई हरि का प्यारा ही याद करता हो, वरना सारे के सारे बहुगिनती जो है वो जड़ के पीछे लगे हुए हैं, जड़ रूप में समाये हुए हैं, कि जड़ की ही पूजा कर रहे हैं। चेतन छोड़ जड़ रूप समावे, उठ पर परले में दुख पावे। और जिससे ये जीव जो है, जब पैदा होता है तब भी दुखी होता है, और जब इसका जाने का समय आता है तब भी दुखी होता है। अपनी गफलत ऊंच नीच कर दिखलावे, और इसका कारण क्या है? लापरवाही। अगर किसी अच्छे सत्संग में जाता है, पूर्ण गुरु के सत्संग में जाता है, वहाँ पहले तो शरीर उसका वहाँ होता है, मन नहीं होता। और जो अगर किसी का मन भी होता है, तो सब कुछ सुनता हुआ, समझता हुआ, उसको पूरी तरह लापरवाह रहता है। अपनी गफलत ऊंच नीच का ठिकाना, जिससे इसको जो भी आने वाला जन्म है उसी के अनुसार मिलता है, जैसा उसको समझ आती है उसी के अनुसार कर्म करता है, पूरा जीवन इसका ऐसा ही चला जाता है। भरम न बिन से न छूटन पावे, ना इससे इसके अंदर से भुलेखा जाता है और ना इसकी खुलासी होती है। सत्य संगत सतपुरुष से तय। वाणी कहती है कि अगर इसको भाग्य से सत्संगत मिल जावे, और सतपुरुष भगवान जो है, परमात्मा जो है, निराकार जो सर्वव्यापक है, उससे इसका लगाव बन जावे, तो तब प्रगट बुद्ध सत्य रूप रमिता, तब ये इसकी बुद्धि जो है वो सत्य रूप में रमनी शुरू हो जाती है। जतन जतन परमार्थ शोधे। अब वाणी कहती है कि अगर इसको थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, तब भी इसका यत्न प्रयत्न जारी रहना चाहिए। और परमार्थ भाव ये है कि आत्मा को समझना हो या आत्मा का सिमरन करना, जैसे कि 5 बार महामंत्र पहले बोला गया है, जिसका भाव ये है कि वो परमात्मा का शब्द स्वरूप है और परमात्मा का सिमरन किया गया है। इस बात को समझना, जतन जतन परमार्थ शोधे, अविनाशी रूप घट अंतर बोधे। और ऐसा माने कि जो अविनाशी है वो हमारे अंदर है, और अंदर से ही इसको प्रकट होगा। किस रूप में प्रकट होगा, आगे वाणी कह रही है। श्वास श्वास रहे प्रवीण, हर श्वास से प्रभु का सिमरन करे। अवगत नाद निरंतर दीन, और जो अवगत भाव है के सर्वशक्तिमान अवगत जो परमात्मा का नाम है, सर्व जीवों को जो गत देवे, अवगत रूप सो नाम धरावे। परमात्मा का नाम है अवगत, वो नाद रूप में प्रकट होता है। प्रकट तो है ही,
पर अगर ये जीव जो है श्वास श्वास से प्रवीण रहता है, श्वास श्वास से उसको याद करता है, श्वास के साथ जुड़ा रहता है, तो नाद की अंदर अपना प्रकट होता है और सुनता भी है हरि के प्यारों को। अवगत नाथ निरंतर पीना, मन की वृत्ति करे निरोधा। अब रुकावट किसकी है? वो है मन की। अब मन जो है उसको जो है जो संसार अच्छा लगता है और उसकी वृत्ति का जो है ना उसका इतने निरोध करना है। जिधर मन जाता है उस ओर से हटाकर इसको बार बार प्रभु के चरणों में परमात्मा के सिमरन में लगाना है, ऐसा गीता में भी कहा गया है। क्योंकि मन जो है, अर्जुन ने सवाल किया था भगवान कृष्ण को कि ये तो मन है जो है दीपक की लौ की तरह एकदम खड़ा नहीं रहता और चंचल बहुत है। तो अपना भगवान कृष्ण जी ने कहा था कि बार बार इसको इधर लगाना है, भावे के सिमरन में लगाना है। मन की वृत्ति करे निरोधा, सात शब्द ले हरे विरोधा। और ये महामंत्र का आसरा लेकर महामंत्र का सिमरन करके इसका जो मन का जो है चंचलता है उसको रोकना है। इंद्रिय विषय मन उपरत हो, जिससे धीरे धीरे इसका जो मन है इंद्रियों के विषय विकारों से उपरत होता चला जाएगा और आत्म तत्व पहचाने से। जब ऐसा होगा तब ये आत्मा तत्व इसके जो अंदर हर वक्त हो रहा है नाद सुर में, उसकी पहचान इसको हो जाएगी। सर्व निधान आत्म को जानवाणी कहती है कि सब खजानों का एक खजाना है आत्मा। सर्व निधान आत्म तू जान, नित्य मोक्ष नहीं बंध पहचान, जो कि मोक्ष स्वरूप है और इसके जीव के बंधन को काटता है। अगर ये आत्मा से जीव जुड़ता है, भाव उस नाद से जुड़ता है। नित्य ही आत्म तत्व विरोले। अब जो ये जैसे मथानी से अपना दही को अपना बिलोया जाता है, ऐसे ही हर वक्त इसका जो सिमरन है वो चलना चाहिए। नित्य ही आत्म तत्व विरोले, आत्म प्रकट सुरत डोले। और आत्मा जब इसके अंदर नाद में प्रकट हो तो सुरती को उसमें लगाना चाहिए। जड़ काया का निर्णय पाए, बार बार जीव जो है हर वक्त इसको ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो काया है मेरा शरीर है, जड़ है, इसमें जो चेतन है जो कर्म कर रहा है वो है ईश्वर परमात्मा आत्मा निराकार सर्वव्यापक। जड़ काया काया का निर्णय पावे, आत्म तत्व का जब भेद दिखावे। जब आत्म तत्व इसको समझ आएगा कि आत्मा है क्या है, शरीर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, तब इसको हर बात समझ आ जाएगी। अब कर क्या रहा है जीव? पाथर मणि मसान की पूजा। ये जीव जो भी मूर्तियां बनी हैं पत्थरों की या जो जहाँ कहीं कोई मणि है मसान है, ऐसी पूजा में लगा हुआ है। बिन तत्व आत्म सब संकट जूझा। वाणी कहती है कि आत्मा को जब तक ये जीव नहीं समझता है तब तक सारे का सारा संकट स्वरूप ही है। आत्म बुझे सो ही पुजारी। अब पुजारी किसको कहते हैं? जिसको आत्म ज्ञान है। आत्म पूजे सो ही पुजारी, चेतन कला प्रगट विचारी। और इसके अंदर नाद रूप में जो चेतन कला है वो प्रगट होगी, उसका विचार करे। सकल भरम गुबार बिना से, जिससे इसके अंदर से सारे के सारे जो भरम हैं वो लेके हैं उनका गुबार है अंदर से वो नाश हो जाएगा। और आत्म खोज तत्व अविनाशी। इसलिए वाणी कहते हैं कि आत्मा की खोज में लग, जो कि अविनाशी तत्व है। मानुष जन्म की दुर्लभकार। ये इस जीव को मानुष जन्म मिला है, उसमें सबसे दुर्लभ काम जो है इसका वो क्या है? ये आत्म देखे विच काया मंजार। ये जो जड़ काया है इसमें आत्मा का इसको दीदार हो, दर्शन हो और इसको नाद जो है वो प्रकट हो और उसको पहचाने समझे सुने। अब वाणी फैसला करी, आत्म तत्व पहचान से मानता आवे धीर। जब ये आत्म तत्व को पहचान लेगा, समझ लेगा, जिसके अंदर प्रकट हो जाएगा, तो इसके क्या होगा? इसके मन में और तन में भावेग धीरे
आनी शुरू हो जाएगी, चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। और इसका मांगत मन निश्चल भय, तब इसका मन जो है वो जो अति चंचल है वो निश्चल होना शुरू हो जाएगा। पावे अवगत ही, जिससे ये जो परमात्मा है अवगत रूप है, शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, निराकार है, उसकी प्राप्ति होगी। अब वाणी आगे कह रही है कि ज्ञान ध्यान की यही सार है। जो भी इसके अंदर ज्ञान है या जो भी इसका ध्यान है, उसकी सार क्या है कि आत्म पर से मोक्ष द्वार। ये आत्मा जो आत्म तत्व है उसका, उसको समझे, जो कि मोक्ष का द्वार है, जो कि असल में शांति का घर है, खजाना है। वाणी आगे कह रही है कि सब में व्यापक सदा लेपा। परमात्मा जो है हर जीव में व्यापक है, हाजिर है, सब में व्यापक सदा लेपा, पर अंदर रहते हुए बिहार के ये वह अलेप है, अलग है। सदा नेह कर्म निर्वास लिखा, जो आत्मा है हमेशा हमेशा नेह कर्म है, नेह कर्म निर्वास, वासना रहित है, और जिसका लेखा जोखा नहीं किया जा सकता, जिसको एक पलक तत् करे विचारे। देखो कितनी बड़ी बात वाणी समझा रही है जीव को। एक पलक भी अगर आत्म तत्व का विचार करे एकाग्रता के साथ, हर जन सोई सा भरे विकार, उस हरि के प्यारे के सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। मन सा स्थिर आत्म प्रकाश से, मन इसका स्थिर हो जाएगा और आत्मा का नाद रूप में प्रकाश हो जाएगा। मुक्त निधान से होत विलासे, जो कि मुक्ति का खजाना है, और जिससे इसका मतलब लगाव, जोड़ जुड़ाव हो जाएगा। परम से छूटे आत्म प्रवेशे, ये जो संसार का सिमरन हर वक्त जीव कर रहा है, उससे इसका छुटकारा होगा। भ्रम से छूटे, क्योंकि ये संसार भ्रम रूप है। भ्रम रूप संसार में सत्संगत नौका जान, मंगत नित पधारिये सुनिए निर्मल ज्ञान। ये संसार भ्रम रूप ही है, और इससे इसकी खुलासी होगी, और आत्मा में प्रवेश करेगा। भावे के आत्मा के बारे में सोचेगा, समझेगा, जानेगा, फिर उसको अंदर अपने उजागर कर लेगा। सार पहचान जाए सकल अंदर से। अब इस को समझ के इसके अंदर से सारे जो शंकाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगी। सकली जुगत साधन पाल लाए, सारी की सारी जो युक्ति है इसकी, जो ढंग तरीके हैं इसके, उसका यही फल है कि आत्म तत्व जब प्रकट पाए, जब आत्मा इसके अंदर प्रकट होगी नाश रूप में, तो समझ लो कि इसके सारी जो युक्तियां हैं, साधन हैं, उनका फल है ये। परम सुख नित्यानंद, आत्मा क्या है, नाद रूप आत्मा क्या है, परम सुख है, हमेशा रहने वाला सुख है, हमेशा रहने वाला चैन है, हमेशा रहने वाला आनंद है। परम सुख नित्यानंद, आत्म तत्व मोक्ष खंड। ये आत्म तत्व है वो अखंड शांति है। जो नर अपनी खुदासी चाहे, जो भी जीव चाहता है कि मेरा आवागमन खत्म हो जाए, तो क्या उसको करना चाहिए? आत्म तत्व की खोज न पाए, हर वक्त आत्मा की खोज करनी चाहिए। सर्व सिद्धि मोक्ष निदान, क्योंकि आत्मा ही सर्व सिद्धि दाता है और शांति का खजाना है। आत्म रूप नित्य कल्याण, और आत्मा जो है, आत्म शक्ति जो है वो कल्याण स्वरूप है। जड़ पूजे जड़ रूप समय, आगे चेतावनी दे रही है वाणी कि देखो भाई, अगर तुम जड़ की पूजा करोगे तो जड़ में ही समाये रहोगे, जड़ में समा जाओगे। अगला जन्म क्या मिलने वाला है, फैसला वाणी कर रही है। जड़ पूजे जड़ रूप समाये, आत्म पूजे नित्य धाम खोज पाए। अगर ये जीव आत्मा की पूजा करेगा, शब्द स्वरूप परमेश्वर की पूजा करेगा, तो ये जो इसका धाम है उसमें चला जाएगा अपने आप। जैसे पानी, जो पानी मिल जाता है पानी में, ऐसे ही ये भी मिल जाएगा। सकल ज्ञान की ये है युक्ति। वाणी कहती है कि सारे ज्ञान की यही एक युक्ति है। आत्म तत्व सार है मुक्ति, क्योंकि आत्मा तत्व ही इसी से मुक्ति का सार है।
कर्म का संशय सहज विनाशे। अब देखो, कर्म कर रहा है जीव, कर्म भुगत रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म भुगत रहा है। ये इसका सिलसिला समाप्त नहीं होता जब तक ये आत्मा के साथ जुड़ता नहीं। और कर्म का संशय आसानी से वाणी कह रही है कि सहज नाश हो जाएगा। अद्भुत वाणी अंतर प्रकाश है, जब इसके अंदर वो जो वाणी का प्रकाश होगा, नाद प्रकट होगा, तो ऐसा आसानी से कर्म का संशय सहज विनाशी अद्भुत वाणी अंतर प्रकाश से डोलन से मन भ्यो एकाग्र। अब जो जो मन है इसका सब कुछ सुनता है, समझता है, पर डोलता ही रहता है। उसके बावजूद कभी किधर चला जाता है, कभी किधर, ऐसा इसका डोलना मन का बना रहता है। वाणी का फैसला है ये। डोलन से मन भयो एकाग्र। जब इसका ऐसा इसको समझ आ जाएगी, तब ये इसका मन एकाग्र हो जाएगा। फिर वो एक महामंत्र शब्द स्वरूप परमात्मा में हर वक्त समाया रहेगा। डोलन से मन भयो एकाग्र, आत्म तत्व तीन लोक उजागर। जो आत्मा है वो हर किस्म की जो हमारे अंदर ज्ञान है उसको उजागर करने वाला है। पोथी ग्रंथ का सकल विचार, जो भी धार्मिक पोथी ग्रंथ हैं उनका सभी का ये सार है, विचार है। आत्मा पूजा केवल जगतार, क्योंकि आत्मा की पूजा ही संसार में एक ही एक सार है। जिस मन अंदर आत्म प्रकाश से, जिसके मन के अंदर आत्म ज्ञान हो गया है, मन को समझ आ गई है, जिसको अखंड वृत्त जोगेंद्र से, तब उसका जो सिमरन वो अखंड ही हो जाता है। हर वक्त प्रभु का याद करता है। सत्य बोलो, सत्य सिमर लो, सत्य में धरो विश्वास, ऐसा उसका भाव बना रहता है। अखंड वृत्त जोगेंद्र वासे, निष्काम भाव माना है समाया। हर वक्त उसको जो कर्म फल में पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा, कर्म करेगा पर निष्काम भाव माना है समाया। आत्मनाद जब अंतर उपजाया, जब इसके अंदर नाद स्वरूप में आत्मा का ये उपजेगी, प्रकट होगी, तब इसके मन जो स्वयं ही निष्काम भाव में आ जाएगा। भय भरम सब शंका नाशा। देखो, आत्मा जो नाद स्वरूप है उसके प्रकट होते ही सभी प्रकार के भय भरम और सब शंकाओं का नाश हो जाएगा। धीरज ध्यान एक नाद समाई, और इसके अंदर धीरज ध्यान एक नाद समाई। हर वक्त उसका जो नाद में ही ध्यान लगा रहेगा। कर्म फल इच्छा भय विनाश, क्योंकि कर्म फल इच्छा जो है इसके आसानी से इसका छुटकारा नहीं होता। जब भी ये जीव कर्म करता है तो फल की इच्छा साथ ही रख लेता है कि ऐसा होना चाहिए, जो इसके जन्म मरण का कारण है। क्योंकि कर्म इसके हाथ में है, कर्म फल इसके हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। तो इसके अंदर इच्छा ही नहीं पैदा होनी चाहिए कर्म फल की। और वह कब होगा? जब धीरज ध्यान एक नाद समाई, जब इसका हर वक्त जो ध्यान है नाद में समाया रहेगा। प्रगट आत्म में देव निवास, तब जो आत्मा इसके अंदर नादों में प्रकट, उसमें इसका निवास हर वक्त लीनता ही बनी रहेगी, लीन हो जाएगा। गुण रहे तो मन उज्जवल होए। जो इसका मन है वो निर्गुण अवस्था में हो जाएगा। निर्गुण आत्म तत्व सब इसके अंदर, वो जो आत्मा है निर्गुण स्वरूप है, उसके उसमें इसका वास हो जाएगा। आगे क्या कह रही है वाणी, ये हमने समझना है। सकली काया पर पावे जीत, ऐसा वाणी कह रही है कि सकली काया पर पावे जीत, इसका अपने शरीर पर, अपने देह पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। और आत्म तत्व दृढ़ प्रतीत, और आत्म तत्व में इसका पक्का विश्वास बन जाएगा। सकल ज्ञान की पाई, सभी के जो ज्ञान ध्यान है उसका इसको जानकारी हो जाएगी। और प्रगट लीनी आत्म बुद्ध, जब इसके अंदर जो आत्म बुद्ध है लीनता ही निराकार सर्व व्यापक को हर वक्त समझेगा और उसका अनुसार ही उसका जीवन होगा, तब
ऐसा हो जाएगा। अंग विकार माया तमना से, तब इसके अंदर जो अहम विकार है, जो इसके जन्म मरण का कारण है, तो उसका नाश हो जाएगा, जो कि माया स्वरूप है। माया तम अंधकार स्वरूप है, अज्ञान स्वरूप है अंग विकार। माया तम न से सहज स्वरूप आत्म प्रकाश से, और सहज स्वरूप में आत्मा का इसके अंदर प्रकाश हो जाएगा। बार बार वाणी चेतावनी दे रही है कि आत्म तत्व विसारना यही गमन को दे दे। अगर यह जीव आत्मा को भूलेगा तो इसका आवागमन कैसे पक्का है, इसने आवागमन इसको दे ही देना है। आत्म तत्व विसारना, इसलिए आत्म तत्व को हर वक्त भावे कि जो शब्द स्वरूप है, महामंत्र है, आत्म का शब्द स्वरूप है, उसका कभी भी भूलना नहीं इसको जीव को चाहिए। और वाणी चेतावनी दे रही है कि आत्म तत्व विसारना यही गमन को दे। मंगत आत्म पूजना यही मुक्त लेख। और अगर ये आत्मा की पूजा, निराकार सर्वव्यापक की पूजा करेगा, शब्द श्लोक जो महामंत्र है उसका सेवन करेगा, तब इसका जो मुक्ति है वो स्वाभाविक है। ऐसा वाणी कह रही है। वाणी आगे कह रही है कि आत्म तत्व है क्या? अमृत नाथ। जो आत्मा है वो है अमृत नाद, सदा गोचर और विस्मार। और वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इंद्रियों इंद्रिय गोचर है वो प्रभु की कृपा से ही उसका जो है अवलोकन होता है, समझ आती है, सुनता है। अपने आप सदानंद, वो क्या है? आत्मा अपने आप सदानंद स्वरूप है, सर्वव्यापी सदा अखंड, सर्वव्यापी अखंड, हर वक्त है वो ऐसा चल रहा है। गुरमुख होके कर विचार, वाणी कह रही जीव को कि तूने क्या करना है? गुरु की बात को मानना है, गुरु की बात को समझना है, और उसके अनुसार अपना विचार बनाना है। गुरुमुख होके कर विचार, परम आनंद तो ही मोक्ष है, क्योंकि आत्मा ही परम आनंद है और मोक्ष का द्वार है। काची के देह का मान है। बार बार वाणी कहते हैं कि ये जो काची देह है, जड़ काया है, इसका मान नहीं इसको करना चाहिए। काची देह का मान त्याग, आत्म तत्व की कर प्रगट त्याग, और आत्मा जो नाद स्वरूप में है उसको अपने अंदर प्रगट कर। कैसे कर? महामंत्र के निरंतर ध्यान से, बस। महाबलकारी सो बुद्धिमान, वाणी क्या देखो फैसला करिए कि वो जो जीव है महाबलकारी बुद्धिमान है। आत्म रूप जिस करी पहचान, जिसने आत्मा को पहचाना है, निराकार सर्वव्यापक को पहचाना है, वो ही जीव महाबलकारी और बुद्धिमान है। महाबलकारी और बुद्धिमान आत्म रूप जिसकरी पहचान, काया अंतर पाए पारग्रामी, इस शरीर के अंदर ही वो पारग्रामी है, परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, शरीर के अंदर है। उसको अंदर प्राप्त है, वह तो सर्वव्यापक है, और इसको मिलेगा काया के अंदर। काया अंतर पाए पारग्रामी, सदा लेप अनाद अनामी, जो के हमारे अंदर ये शरीर के अंदर रहता हुआ भी अलेप है, अनाद है, अनामी है। जिस मन अंतर सूझी हुई, वाणी आगे कह रही है कि जिस मन अंतर सूझी हुई, जिसके मन के अंदर समझ आ गई है, तिस पुरुष के चरण हम सोई। देखो कितना बड़ी महिमा का वो जो वाणी कह रही है उस जीव के, फिर उस पुरुष के हम चरण सोई। देखो बहुत बड़ी बात वाणी कह रही है कि इसलिए ये जो सारी की सारी प्रभु लीलाई है, और उसी ने सारा कुछ करना है। तो हमने क्या करना है? गुरुमुखों के कर विचार, परम आनंद तो ही मोक्ष। क्योंकि गुरु की बात को मानना, समझना और इस चीज का अपना जीवन बनाना है, ये बात है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वभाव।